है गाइस। तो पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लिया था पॉलिनोमियल चैप्टर का, जो क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है, उसका हमने क्वेश्चन 2 देख लिया था। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं, एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं, तो उसका पूरा सॉल्यूशन आराम से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 में क्या देखना है आपको, देखिए क्वेश्चन 2 जो था वो एकदम बच्चों वाला सवाल था। उसमें आपको एक क्या दिया था, आपको रख दिया था और एक लॉलीपॉप दे दिया था और बोला था लो बेटा इसको खा लो। आपने क्या किया, खा लिया। इससे कुछ कनेक्ट हो रहा है? जैसे उसमें पॉलिनोमियल दिया था और उसकी वैल्यू दी थी और उसकी वैल्यू को पुट करनी थी, और वो आपके लिए लॉलीपॉप जैसा था, आपने उसकी वैल्यू को लेके खा लिया, लॉलीपॉप आपने खा लिया। अब इसमें वही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बस क्वेश्चंस अलग अलग हैं, इसको भी समझना है। तो इसमें क्या किया है, इसमें एक आपको सिंपल सा चॉकलेट दे दिया है, चॉकलेट या फिर लॉलीपॉप या फिर डेयरी मिल्क, स्नेकर, कोई भी साथ ही दे दिया है, और बोला है कि आपने उसमें से पहचानना है कि हमारा कौन सा इसमें लॉलीपॉप है। चलिए, तो इसमें तो थोड़ा इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, फन तो बाद में होता रहेगा। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये हमारा ये टॉफ़ी का एक काइंड है और ये हम हैं। अब इसमें हमको पहचानना है कि कौन सा लॉलीपॉप है और कौन सा चॉकलेट है। तो इसकी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। इस पॉलिनोमियल के सामने जो भी एक्स की वैल्यू दी गई है, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो, सॉल्यूशन और रूट, ज़ीरो को हम लोग सॉल्यूशन रूट भी कहते हैं, तो इसके सामने जो भी सॉल्यूशन और रूट दिया है उसको इसमें पुट करना है, और उसके बाद आपको फाइंड करना है कि क्या यह इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, सॉल्यूशन है, या फिर रूट है, मूल, जो भी आप बोले, मूल, सॉल्यूशन को हल, ज़ीरो को शून्यक, बहुत सारे इसी के नाम हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन। एग्ज़ाम में इस पे भी मार्क्स कट सकते हैं, इसे ध्यान रखें। सॉल्व करने से पहले आगे हमें सॉल्यूशन लिखना ज़रूरी होता है। अब क्या दिया है, जो सवाल दिया है उसको उतार लेते हैं। px = 3x + 1 ये दिया है, और क्या बोला है, x के जगह पे आप -1/3 रखिए। ओके, तो ये हमारा p हो गया। x के जगह पे क्या हमें -1/3 रख देना है। तो जब हमने ये सीख रखा है अपने प्रीवियस क्वेश्चन से कि जहाँ x की वैल्यू अगर यहाँ चेंज हुई तो यहाँ भी चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 3.-1/3 + 1। इस पॉइंट का मतलब, पॉइंट से भी, दशमलव से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन से है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस। अब 3 से 3 1 बार में कट जाएगा और 1 हमारा मिल जाएगा। तो क्या हुआ, -1 आ गया एंड +1। ओके, अब -1 और +1 को जोड़ देते हैं, और आप इसे, अब ये माइनस प्लस का खेल तो आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है। माइनस हमारा 1 रुपये उधार में है और दुकानदार को 1 रुपये दे दिए, हो गया उधार पूरा। ये क्या आ गया, हमारा ज़ीरो आ गया। 1 रुपये का आपने लॉलीपॉप खाया, आपने पैसे नहीं दिए, आपके पापा गए और पैसे दे दिए, तो -1 + 1 0। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, तो इसको क्या लिख देंगे, इसके सामने लिख देंगे s। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखिए, पॉलिनोमियल 3x + 1 का -1/3 एक ज़ीरो है। -1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x + 1। अब सेकंड वाले की तरफ चलते हैं, इसके सामने भी लिख देते हैं सॉल्यूशन, नहीं तो ये बंदा हमारा गुस्सा हो जाएगा। इस बेचारे के बारे में क्या दिया है, इस बेचारे में x की वैल्यू 4/5 दे दी है। टॉफ़ी हमारी ये है, पहचानना है कि लॉलीपॉप है या नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह ही उतार लेते हैं। क्वेश्चन को 5x माइनस ये पाई का मान 22/7 होता है, वो जो कि माना हुआ एक मान है, एग्जैक्टली मान इसका पता नहीं है, और हमें इसके पाई के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। पाई को हम लोग एक कांस्टेंट की तरह लेते हैं, तो कांस्टेंट की तरह ही ले लेंगे। पी एक्स के जगह पे क्या रखना है, हमें 4/5 रखना है। और हमें तो कब से सीखते आ रहे हैं कि जहाँ x की वैल्यू चेंज हो वहाँ आगे भी x की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो 5 ×
4/5 माइनस पाई को 22/7 लिख सकते हैं हम लोग। हो गया, ये 5 से 5 1 टाइम्स में कट जाएगा, ये 4 माइनस 22/7। अब इसमें -4 माइनस 22/7 इसको घटाना है, तो ये फ्रैक्शन का घटाना है, तो इसकी ट्रिक से आप करें, ये घटाने लग जाएंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। अगर ऐसा दिया हो कहीं इधर इधर बस एक टर्म हो या फिर इधर बस एक हो, तो क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें इसके बीच में जो भी साइन हो उस साइन के साथ इसे जोड़ या घटा देते हैं। चलिए, तो 7 चौको 28, 28 माइनस, ये माइनस है तो माइनस, और ये 22 एंड नीचे 7। अब 28 माइनस 22 कितना हुआ, 6/7, विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम ये जो वैल्यू है वो वैल्यू तभी हमारी एक पॉलिनोमियल की 0 कहलाएगी यदि उसकी वैल्यू, उसको अपने पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमारा पूरा पॉलिनोमियल कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ ये 0 नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये हमारा 4/5 इसका एक 0 नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, नो 4/5 is not a 0 of px, या फिर px के जगह पे इसको भी लिख सकते हैं। ये हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसमें 6 क्वेश्चन कुल दिया है, तो 2 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए। अब 4 क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड देख लिया। अब थर्ड और फोर्थ के बारे में बात करते हैं। थर्ड और फोर्थ पे चलते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। इन्हें तो देखने के बाद आपको लगेगा कि थोड़े कठिन हैं, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट एंड इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क, हार्ड वर्क। आप जितना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना क्वेश्चन आपको आएगा। क्वेश्चन कई लोग देखते, किसी दूसरे को देख के पूछते हैं, भाई क्या करता है तू कि तेरे क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही जवाब है कि आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्वेश्चन अच्छे से लगाना आएगा। एग्जाम्पल्स, जो किताब में एग्जाम्पल्स दिए, एग्जाम्पल्स को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। एग्जाम्पल सारे करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना है, और जो एक्सरसाइज दिया है वो मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को उतारेंगे, x² - 1। ये स्टेप हम लोग क्यों लिख रहे हैं, इतना सजा धजा के क्यों लिख रहे हैं, इसका भी रीज़न है। एग्ज़ाम में इन सजने धजने पर भी मार्क्स मिलते हैं। अब x के जगह पे क्या दिया है, 2 वैल्यू दिए हैं। इस पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ हैं, एक ज़ीरो नहीं है, 2 ज़ीरोज़ हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ये देखिए यहाँ पे जो है ये स्क्वायर है, तो जहाँ स्क्वायर अगर हमारा एक, इसका पावर अगर 1 है तो इसका 0 भी 1 होगा, अगर इसका पावर 2 है तो इसके 0 भी 2 होंगे। तो इसके 0 1 है और -1 है, तो क्या p के जगह पे पहले 1 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर तो सबको पता है 1 ही होता है, और -1 ये हमारा आ गया 0। ठीक, तो p1 = 0, और उसके सामने लिख देंगे यस 1 इज अ 0, बल्कि हर बार 0 को लिखे, हम यहाँ पे रूट लिखेंगे, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या, अब पॉलिनोमियल को लिख दो x² - 1। सवाल को एक तरीके से सॉल्व नहीं करना चाहिए, सवाल को जितने मेथड्स आते हैं उतने मेथड से सॉल्व कीजिए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है,
पी एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है, यहाँ पे घात 2 है हमारी, तो इसके ज़ीरोज़ भी 2 होंगे, तो 1 हमारा एक ज़ीरो है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। एक्स के क्वेश्चन को उतारे, एक्स के यहाँ पे 1 रखा, तो एक्स की वैल्यू इधर भी चेंज हुई, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो आने का मतलब यही हमारे पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। अब इरेज करने की बात आ गई, क्योंकि हमें एक बार 1 को और एक बार माइनस 1 को भी तो x के जगह पर रखना है, तो p के जगह पे माइनस 1 रखते हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 स्क्वायर, और ये माइनस 1 हो जाएगा। क्या माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा या फिर माइनस 1 होगा, इसमें भी हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम में हमें टोक सकता है। तो माइनस 1 का स्क्वायर करने पर प्लस 1 हो जाता है, क्यों? अगर माइनस 1 इंटू माइनस 1 करते हैं हम लोग, तो क्या माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसीलिए किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस में हो या फिर प्लस में हो, उसका वैल्यू हमेशा प्लस में ही आता है। इसीलिए हम कई बार इसे प्लस माइनस भी लिखते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे 25 का दिया है, 25 का वर्गमूल करना है, तो इज इक्वल टू करके प्लस माइनस और यहाँ पे 5 लिखते हैं। छोटे क्लासों में ये नहीं लिखवाया जाता है, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में हैं तो ये प्लस माइनस लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें इससे पता चल जाता है कि -5 हो या फिर +5 हो, हमारा कितना आने वाला है, 25 ही आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर रख लिए, ये 1 आ गया है -1 और ये 0। तो क्या p-1 हमारा 0 दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसके सामने भी यस लिख देंगे, और यस के बाद जो कुछ भी सजने धसने वाला है, थोड़ी दुल्हन की पहचान यहाँ पे लिख देंगे कि -1 इज ऑल्सो ए 0 और सोल्यूशन और रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चौथा क्या कह रहा है। इसका आगे लिखते हैं सॉल्यूशन। चलिए, अब px, ये थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन है, लंबा है, बिल्कुल लंबा है। तो इसके जगह पे भी क्या हम लोग इन दोनों को, क्या ये जो हमारे ज़ीरोज़ होंगे लिख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जब भैया हमें जब मेथड पता है तो हम अपना दिमाग क्यों खर्च करें, लिख के चेक करेंगे। देखिए इसका आप लोग यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस सारे समीकरण में जितने भी हैं हमारे वेरिएबल्स की पावर तो 1 है, तो सिंपली हमारा 0 भी 1 होगा। इससे कई लोग जज कर लेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन गलत होने वाला है, तो इससे जज, ये हमारे यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस दिए हैं, लेकिन यहाँ पे पावर तो 1 है, तो हमारे एक्सप्रेशन का 2 0 नहीं हो सकते, तो ये हमारा एक्सप्रेशन गलत होगा। ऐसा सोचना बंद कीजिए, और अपने पूरे जब सवाल दिया है तो सवाल को सॉल्व करो ना भाई, तब आंसर आएगा। तो ये दिया है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग छोटा कर लेते हैं पहले। x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पे x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का 2 में मल्टीप्लाई, -2 में मल्टीप्लाई -2 2x, और ये प्लस है तो प्लस x -2। तो इसका क्या आ जा रहा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये -2x प्लस x कितना होगा, -x -2। ये इतना लंबा चौड़ा हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ देखिए पावर तो हमारी बदल गई, पावर तो 2 हो गई। अब तो 2 हमारे 2 शून्य, 2 रूट, 2 सॉल्यूशन, 2 0 इस एक्सप्रेशन के हो सकते हैं। तो 2 0 को फाइंड करते हैं। px हमारा इतना दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट इसमें भी रख सकते थे x का वैल्यू, लेकिन आपको बस दिखाने के लिए कि यहाँ पे इसकी पावर 1 नहीं है, x की पावर 2 है, इसीलिए इतना बड़ा प्रोसेस किया गया। -1 रखा जा रहा है x के जगह पे। अभी तो हम लोग सवाल लगा रहे हैं तो इतना टाइम थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ा है। जब आप सीख जाएंगे तो धड़ 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 मज़ा आने लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। मुझे लगता है पूरे 9th के मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल से सबसे मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें आप इंटरेस्ट लेने वाले हैं। अगर आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो समझिए कि मतलब आपसे पढ़ाई की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती हैं। आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें बहुत बोरिंग है, सिर्फ प्रूव करना है।
तो इस चैप्टर को आप लोग इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें, खुशी जब तक है तब तक रहने दें। -1 स्क्वायर करते जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स के जगह पे क्या रखना है, हमें -1 ही रखना है, और यहाँ पे -2। -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, +1 -2, ये 2 -2, p -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या -1 हमारे इस एक्सप्रेशन का एक रूट, एक सॉल्यूशन, एक ज़ीरो है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा इसके मान वैल्यू ये 0 आया है। और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं यस। और इसके बाद भी आपको कुछ ट्यूटोरियल्स और कुछ सजने धजने वाले जो भी कुछ लिखने हैं वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि -1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल x+1 ब्रैकेट में एंड x-2, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो उसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वीडियो तो वैसे ही हमारा भग रहा है बहुत बड़ा सा। और हम लोग इसको देखते हैं। अब px के जगह पे 2 रखते हैं डायरेक्ट। एक बार मैंने सॉल्व करके बताया, अब एक बार बिना सॉल्व किए ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए p की जगह पे क्या रखना है, हमें 2 रखना है। यहाँ पे 2 रखिए +1, यहाँ पे 2 रखिए -1, p2, यहाँ पे 2 आ गया, 2 नहीं 3 आ गया शायद, 3 इंटू यहाँ पे 2 - 1 1। तो क्या आने वाला है हमारा, 3 ही आने वाला है, p2 = 3। तो ये हमारा, चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन के आगे कुछ लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि p2 = not 0, therefore 2 isn't a 0 of px। क्या है हमारा, x+1 और x-2। ये हमारा 2 - 2 है ना शायद। अरे सॉरी, बहुत बड़ा सा गलती हो गया है हमसे। क्या गलती हुआ है, यहाँ पे 2 - 2 रखना था, यहाँ पे 2 दिया है, मैंने 1 रखा, इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे 2 - 2 को 0 कर देंगे, और 3 = और 0 तो हमारे मैथ्स का बाहुबली है, ये तो हमारा पूरा ले डूबेगा 3 को। तो ये बेचारा 3 तो गया, ये भी हमारा 0 हो गया। एक्चुअली वो मैंने भूला नहीं था, देखा था कि आप लोगों को क्या लग रहा है, किन किन लोगों को पहली बार में ये लगा कि क्वेश्चन गलत जा रहा है, वो कमेंट ज़रूर करें, ईमानदारी से करें, बेईमानी तो हर जगह हो ही रही है। तो ये भी हमारा यस कर सकते हैं इसको, और यस लिखने के बाद जो भी ट्यूटोरियल्स हैं, जितने भी तामझाम है, वो आप लोग आगे लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th को सॉल्व करते हैं। 5वें क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, px = x², और x की वैल्यू हमारे क्या दे दिया है, 0, और ये फाइंड करना है कि x² का एक 0 है या नहीं है। तो चलिए लिख देते हैं p, सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे सवाल का सॉल्यूशन। px = x²। अब p की जगह पे x की जगह पे 0 लिखें, यहाँ पे x की जगह पे 0 और इसका स्क्वायर = तो p0 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ क्या होती है, किसी किसी को कुछ बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सर जब हमें 0 का क्या होता है, 0 की डिग्री मालूम ही नहीं है। कुछ प्रीवियस बुक में, अगर आप बुक को शुरू से लास्ट तक पढ़ें, मतलब इसमें कुछ जो पीछे दिया होता है एक्सप्लेनेशन, उसको पढ़ें, तो उसमें दिया है डिग्री ऑफ 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो भैया वो उस सेंटेंस का मतलब क्या है, आपको पता है कि 0 पॉलिनोमियल, एक तो हमारे ये पॉलिनोमियल हो गया, मान लीजिए 2x+1, इसकी डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसी को पॉलिनोमियल की डिग्री बोल देते हैं। तो इसकी डिग्री 1 है हमारी। और अगर 0 पॉलिनोमियल की बात करें तो 0 में सिर्फ एक 0 ही होता है। और अगर आप इसको भी बोलेंगे कि इसमें इसकी डिग्री बताइए, इसकी डिग्री मतलब जो सबसे हाईएस्ट पावर है इसकी बताइए, तो इस पर कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिखा जाएगा, ये तो बाहुबली है, ये तो बाहुबली है, कितने भी बल्लाल दे वहाँ, ये तो 0 0 ही रहेगा। तो इस 0 को फिर बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 ही लिख सकते। मतलब इस 0 का अगर क्या मांगे हमें, 0 का अगर डिग्री मांगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0,
डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। लेकिन यहाँ हमें डिग्री पहले से दे दिया है, जो हमारी पावर है वो पहले से दे दिया है। तो 2 का अगर हम लोग 0 का पावर 2 लिखे तो वो हमारा 0 हो जाएगा। चलिए अब इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एंड ये x इज इक्वल टू, देखिए यम और यल को यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। p के जगह पे हम लोग माइनस एम बाई एल लिख सकते हैं। किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिया है, बस लेने का तरीका सही होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी नहीं ले सकते। तो यल के जगह पे यल रहने देते हैं, यक्स के जगह पे यक्स का मान तो हमारा -1/l है, -m/l एंड प्लस m, ठीक है। चलिए तो l इंटू ये l से l गया, l से l तो गया, अब ये माइनस है तो -m, फिर ये +m, p -m/l, अब p -m/l इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखे यस, ये भी लिखे यस, एंड इसके बाद जो कुछ भी सजने वाला सजाने वाला जो है आप ट्यूटोरियल वो आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिखना है? ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो और सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -1/l इज़ द सोल्यूशन और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एल एक्स प्लस एम। ये क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। एक्स स्क्वायर, एक्स के मतलब 0 के ऊपर कोई भी अगर घात पहले से दी रहे तो उसकी मान 0 हो जाएगी। लेकिन अगर पूछे कि हमारे ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं, उस कंडीशन में नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, उन लोगों को भी देख लेते हैं। 5th एंड 6 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग अपना 7th और 8th, ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है, 7th और 8th सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्व करने का तो मेथड आपको पता ही चल गया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। हमारा क्या दिया है? एक्सप्रेशन है हमारा 3x² - 1, यहाँ पे px इज इक्वल टू 3x² - 1 एंड x इज इक्वल टू हमारे ज़ीरोज़ क्या दिए हैं? -1/√3 एंड 2/√3। ये हमारे चॉकलेट्स हैं, इनमें फाइंड करना है दोनों लॉलीपॉप्स है या नहीं है। तो p के जगह पे -1/√3 रखने पर 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर -1, ये तो सबको आ रहा होगा। अब ये 3 इंटू इसका स्क्वायर अगर बाहर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर अगर करें तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, तो रूट से रूट कट जाएगा तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये तो सबको क्लियर होना चाहिए कि रूट का यहाँ पे रूट का ये स्क्वायर करने पर होगा। अगर रूट का स्क्वायर किया जाए तो रूट हट जाता है, यहाँ पे स्क्वायर ही किया है, अब -1 कर देना है, तो 3 से 3 कट जाएगा और ये -1 इज इक्वल टू 1 - 1 और p -1 पे √3, तो इसका मतलब p -1 पे √3 इज इक्वल टू 0। तो इसके आगे हम लोग s लिख सकते हैं, और s के बाद जो भी लिखना है, जैसे -1/√3 इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 1, ये आप लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा अपने आंसर को और थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, क्योंकि तो टीचर देखे से अट्रैक्ट हो जाए। अब सॉरी, यहाँ पे एक का सॉल्यूशन मिल गया। इसका अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और पिछले मैंने जितने भी सॉल्यूशन दिए हैं उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को बैक करके आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। अब ये तो हमारा px 3x² - 1 ये है हमारा, ठीक है भैया। अब x के जगह पर हमें कुछ और भी रखना है, 2 पे √3 रख देना है। ये तो हमें लगता है कि ऐसे भी नहीं आने वाला। 3, चलिए हम लोग कर ही लेते हैं। 3x का मान कितना है हमारा?
देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये जो डॉट का कन्फ्यूज़न है, डॉट का, अगर हम लोग 3.5 अगर ये डॉट बीच में आता है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन अगर हम 3 ऐसे पॉइंट लिखें, अगर नीचे लिखें तो इसका मतलब ये डेसिमल में है। ये याद रखिएगा, बीच का मतलब होता है ये मल्टीप्लिकेशन है और नीचे का मतलब होता है डेसिमल में है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग को हमेशा बीच में यूज़ करना चाहिए इसको। और x के जगह पे हमें क्या लिख देना है, 2/√3 और इसका स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1, तो ये 3 से 3 कट गया, 4 - 1 3। तो p 2/√3 = 3 आ रहा है, तो इसीलिए और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं और करके p 2/√3 = नॉट 0, और इसीलिए हम लोग इसके सामने क्या लिख सकते हैं, नो लिख सकते हैं और रीज़न लिख सकते हैं। रीज़न तो आपको पता ही चल गया, अब सब मैं ही करूँगा तो आपके लिए क्या बचेगा, इसीलिए मैं छोड़ा हूँ। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन के आगे इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन पहले लिख दिया, ठीक है। अब px = 2x + 1। अब x के जगह पे क्या दिया है हमारा, 1/2 रखा, 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 गया, 1 + 1, और ये हमारा आ जाएगा 2 एंड p 1/2 = नॉट 0, इसीलिए नो। एंड रीज़न आप लोग खुद लिखेंगे, क्योंकि आप लोग तो अब बहुत चालाक हो गए हैं, ये तो रीज़न आपके लिए चुटकियों का खेल है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर अपने 4th के साथ।